बिहार दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। सारण जिले में उपराष्ट्रपति ने किया नमन। जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार से मिली सीएम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में की मुलाकात। 1-1 करोड़ की सहायता राशि की वितरित। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया नमन। राष्ट्र सेवा और ग्रामोदय का बताया प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वे सारण जिले में संपूर्ण क्रांति के महान नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और इससे जुड़े कई क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ किया है, लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन पर भी उद्घाटन किया है। दिल्ली में एक निजी पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। समारोह को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है और कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में 11 फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों से मुलाकात की, उनसे संवाद किया। सीएम रेखा ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में दिल्ली के अनेक सरकारी कर्मचारी जनसेवा में जुटे रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा है, मानवता की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। उन जान गंवाने वालों के परिवारों से मुलाकात की है और इन 11 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सरकार ने सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं दिया, बल्कि उस सेवा भावना को नमन किया है जिसने महामारी के सबसे कठिन दौर में दिल्ली को संभाला है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज ने भी उपस्थित रहे। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती है और इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया और कहा कि राष्ट्र सेवा और ग्रामोदय के प्रति भारत रत्न नानाजी देशमुख जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि नानाजी ने राजनीति को लोक सेवा का माध्यम बनाया है, ग्राम विकास की ऐसी आदर्श धारा प्रवाहित की है जो आज भी देश के लिए प्रेरणा है। चित्रकूट की पावन भूमि पर उनके प्रयत्नों से फली फूली ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की भावना आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की मूल आत्मा है। संत के संस्कारों से पोषित है, विचारों की दृढ़ता है, समाज हित की भावना से उत्प्रोत है। नानाजी देशमुख जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण सेवा, संस्कार और समर्पण से ही संभव है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी और जनशक्ति के उद्घोषक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद जब सन 1975 में देश पर आपातकाल का ग्रहण लगा, लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास हुआ, तब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का ओजस्वी नारा देकर आजादी की दूसरी लड़ाई का नेतृत्व संभाला। वे नैतिक साहस और त्याग के जीवंत प्रतीक थे, जिनके आदर्श हमें आज भी जन कल्याणकारी शासन और निस्वार्थ सेवा के पथ पर अविराम चलने की प्रेरणा देते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आज करवा चौथ के पावन अवसर पर
सम्मानित अतिथियों एवं परिवारजनों के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की है और उन्हें रस्में पूरी की हैं। ये पर्व जो है वो दाम्पत्य के सौंदर्य का प्रतीक होने के साथ साथ उस संस्कृति का उत्सव भी है जिसने नारी अपने परिवार और समाज के सुख समृद्धि के लिए स्वयं को समर्पित किया है। हमारी भारतीय परंपराएं, त्योहार हमें सदैव ये स्मरण कराते हैं कि पारिवारिक मूल्य और सार्वजनिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। समस्त सुहागिनों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर नवनिर्मित यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस सुविधा केंद्र से यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी, स्टेशन पर भीड़ भी कम होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली में हरित पटाखों के उपयोग को अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। पश्चिमी बिहार के स्कूल के बाहर हंगामा देखने को मिला। पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन गुंडागर्दी कर रहा है, बच्चों का रिजल्ट नहीं दे रहा। साल में 2 बार एनुअल फीस जमा कराने का दबाव भी रहता है। पेरेंट्स थाना पश्चिमी बिहार ईस्ट पहुंचे और लिखित शिकायत दिया है। मौके पर पुलिस टीम मौजूद रही। फिलहाल स्थिति काबू में है। राजधानी दिल्ली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1816 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं में यमुना के स्वच्छता, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर प्रणाली से जुड़े कार्य शामिल हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योजनाओं से यमुना के जल की गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण कम होगा, लाखों लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 सालों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए सेनानियों के अपने सपनों को साकार करने और सुशासन को जमीन पर उतारने का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस ऐतिहासिक पहल को स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त दिल्ली के संकल्प की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मां यमुना की स्वच्छता के लिए, उनके अविरल स्वरूप के लिए दिल्ली में 1816 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हमारे देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। और सच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित एवं सुरक्षित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जी जान से कार्य कर रहे हमारे देश के गृह मंत्री, जो अपने अटूट निर्णयों के द्वारा लगातार देश को संगठित कर रहे हैं, लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि आज आधुनिक भारत के लौह पुरुष के रूप में आप यहां इस मंच पे विराजमान हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमें खुशी इस बात की है कि दिल्ली जैसा छोटा सा प्रांत, जहां एक और पूरे भारत के इतने राज्य, इतनी समस्याएं, इतने इशू होने के बावजूद भी जब भी हम आदरणीय गृह मंत्री जी को निवेदन करते हैं तो वो हमारे हर विषय पे स्वयं से पूरा संज्ञान लेते हैं और हमारे राज्य के हर निर्णय में हमारी मदद करते हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमें एक बार नहीं 2 बार इस सेवा पखवाड़े के तहत समय दिया
पहला जब हमने सेवा पखवाड़ा शुरू किया 17 सितंबर को, जब आपके शुभ हाथों द्वारा 17 सितंबर को 17 परियोजनाओं का 1700 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में उद्घाटन कार्य किए गए, और एक आज जब सेवा पखवाड़े का समापन है तो आप मां यमुना के स्वच्छता के लिए दिल्ली को 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित कर रहे हैं। यहां मेरे साथ मंच पे उपस्थित दिल्ली में यमुना जी की स्वच्छता को लेकर निरंतर काम कर रहे दिल्ली की 2.5 करोड़ की जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिले, अच्छी सड़कें मिले, उस दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे भाई आदरणीय आशीष सूद जी, मेरे कैबिनेट में सहयोगी पंकज सिंह जी, आदरणीय सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी, और हम सब के छोटे भाई और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री रविंदर इंदर जी, मंच पे उपस्थित हमारे माननीय सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय बांसुरी जी, आप सबको भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूं कि जब जब दिल्ली सरकार को आपके साथ की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, तो एक क्षण भी आप सोचते नहीं है। डबल इंजन की सरकार का पूरा काम आप लोग मिलकर के हमारे साथ करते हैं, आपको धन्यवाद करती हूं। हाल ही में जिन्होंने मुख्य सचिव के रूप में दिल्ली सरकार को ज्वाइन किया, ऐसे राजीव वर्मा जी का भी अभिनंदन करती हूं, और सीईओ जल बोर्ड कौशल राज शर्मा जी को भी साधुवाद देती हूं। साथियों, यमुना जी की सफाई वर्षों से दिल्ली वासियों के दिल में एक शूल के तरीके से चुभ रही थी। पिछली सरकारें आई और चली गई, 15 साल वाली सरकार भी गई, 11 साल वाली सरकार भी चली गई, परंतु कभी किसी ने यमुना जी साफ कैसे होगी इस पे सीरियस थॉट नहीं दी, कभी उस विजन के साथ काम नहीं किया। केवल चुनावी वादों के रूप में मां यमुना को एक इशू, राजनीतिक इशू के रूप में इस्तेमाल किया गया। पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सच में यमुना की सफाई कैसे हो उसका पूरा लेआउट प्लान बना करके कहां से काम शुरू होना चाहिए, कहां तक उसको लेके जाना है, उस विषय पे काम किया। और मुझे खुशी है आज इस मंच से ये बताते हुए कि आज 7 महीने की सरकार में हर महीने माननीय गृह मंत्री जी स्वयं हमारे साथ बैठते हैं और हर विषय पे चर्चा करते हुए, सारे आसपास के राज्यों से कोऑर्डिनेशन करते हुए मां यमुना की सफाई को सही दिशा में लेके जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इतना आसान काम नहीं था ये, परंतु केंद्र सरकार का सहयोग आज भी और इससे पहले भी हमेशा दिल्ली के साथ रहा है। अमृत 1 और अमृत 2 योजनाओं में केंद्र सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना जी की सफाई के लिए दिए, परंतु कभी भी पिछली सरकार ने न उनके मुखिया ने यमुना सफाई पे ध्यान दिया। आज जब हम यमुना की बात करते हैं, जैसे भाई प्रवेश जी ने बताया कि लगभग 22 बड़े नाले और 200 के करीब छोटे नाले नालियां यमुना में गिरते हैं, जब तक उन नालों को टैप नहीं किया जाएगा, जब तक उन नालों पे एसटीपी नहीं बनेंगे, पानी गंदा ही रहेगा, नाले का ही रहेगा और कोई और समाधान नहीं था, सीधा सीधा यमुना में ही गिरता था। एक एक नाले की टैपिंग का काम शुरू हुआ, एक एक नाले में सिल्ट का सर्वे, ड्रोन सर्वे शुरू करवाया गया, एक एक नाले के ऊपर एसटीपी बना करके उसको कर्व करने की दिशा में सही और ठोस निर्णय लिए गए। और आज हम इस परिस्थिति में हैं
कि हमने अपने दिल्ली सरकार के 1 लाख करोड़ के बजट में से जो तयशुदा अमाउंट था वो भी परियोजनाएं लगाई और केंद्र ने भी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी हमें सहायता प्रदान करने की दिशा में काम किया कि मां यमुना साफ होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कैसे ये सिल्ट साफ हो, कैसे पानी का लेवल साफ हो, कैसे आसपास के राज्यों के नालों को ठीक किया जाए, कैसे पानी नेचुरल वाटर फ्लो बढ़ाया जाए, कैसे इसकी डेप्थ सही करी जाए, कैसे इसके किनारे सही किए जाएं। मां यमुना हमारे लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बताने के लिए आज दिल्ली सरकार 24/7 काम कर रही है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को जरूर बताना चाहूंगी सर कि अभी जो यमुना घाट पर छठ बनाने की बात कही गई, हमने ये तय किया है कि वर्षों से लंबित ये विषय कि दिल्ली के लोग अपनी मां यमुना के घाट पर ही छठ नहीं बना सकते थे, उसे इस बार हमने तय किया है कि यमुना के दोनों तरफ कई कई किलोमीटर तक जहां जहां जनसंख्या है, दिल्ली में इस बार भव्य, सुंदर और दिव्य छठ बनाई जाएगी। और सरकार पूरी तरीके से क्षेत्र की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ खड़ी होकर के, अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ मिलकर के दिल्ली को ये भव्यता प्रदान करेंगे। आज का ये उत्सव हम सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। और एक बात ये मैं ना बताऊं कि दिल्ली को आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा और कौन कौन सी सौगातें दी गई थी, वो मेरे प्रति मेरी बात में कमी रह जाएगी। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके कारण से लगातार दिल्ली के व्यापारियों को, होटल चलाने वालों को, रेस्टोरेंट चलाने वालों को, अम्यूजमेंट पार्क चलाने वालों को दिक्कत होती थी कि पुलिस लाइसेंसिंग की जो आवश्यकता पड़ती थी, लोग परेशान थे वर्षों से। मैंने एक छोटा सा निवेदन आदरणीय गृह मंत्री जी को कहा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से वर्षों की समस्या का समाधान किया कि किसी भी प्रकार के पुलिस लाइसेंस की दिल्ली में अपना ये व्यापार करने के लिए, जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़ा है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बता नहीं सकती कि कितने धन्यवाद मिले, लोगों ने कितना सराहा। ऐसे ही जब कोई बिल्डिंग बनती थी और हमारा कोई पुलिसकर्मी वहां जाता था तो लोग परेशान होते थे। मैंने ये बात भी आदरणीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में डाली। उसी दिन, उसी क्षण आपने आदेश पारित किया कि ना तो कोई पुलिसकर्मी किसी बिल्डिंग पे जाएगा और ना ही कहीं पे समरसीबल पे जाके खड़ा होगा। ये आपका सहयोग, ये आपका आशीर्वाद दिल्ली को, दिल्ली के विकास को गति देने वाला है सर। आपने हमेशा दिल्ली के प्रति अच्छा सोचा, अच्छा कहा और अच्छा किया। जब मैंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की समस्या का बारे में आपको बताया कि सर हमारे पास फंड कम है परंतु समस्या बड़ी है, तो आपने हमें संबल दिया कि आप चिंता ना कीजिए, योजनाएं बनाएं, काम करें। जरूर हमारे दिल्ली के गरीब भाई बहनों को भी पूरा सपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।